यहाँ पर कब्जा करके बैठे हैं, डिपार्टमेंट के बंदे खुद कब्जा करके बैठे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हमारे अंकल के उनसे कहा अरे भाई तुम गलत कर रहे हो, ये गलत काम कर रहे हो, इलीगल काम है। तो वो आगे से उनकी वर्डिंग ऐसी थी कि वो शायद मैं माइक पे सुना भी नहीं सकता। ये जो ऊपर से रास्ता आ रहा है ये हमारा 33 फीट आ रहा है, लेकिन जो ये घर है ये 33 में से करीब 27-28 फीट ये घर जो है पूरा रास्ते के बीच में है। और ये घर उसी कॉन्ट्रैक्टर का है जो ये रोड बना रहा है, जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट ये टेंडर असाइन हुआ है। डीसी साहब के साथ बात हुई, डीसी साहब ने हमें ये फुल एश्योरेंस दी कि हम इस पे विद इन 10 डेज पूरा एनक्रोचमेंट जी खाली करवाएंगे। अब ये डीसी साहब पे डिपेंड है और हमारे रेवेन्यू ऑफिशियल्स पे डिपेंड है कि वो अपने बात पर कितना पूरा उतरते हैं। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बहला से लेके डुगली का जो रास्ता है उस रास्ते पे आए हुए हैं और इस रास्ते पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो रास्ते की जो हालत है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी खस्ता हालत में ये रास्ता है। और उसके अलावा काफ़ी सारे इशू जो है ये यहाँ पर जो डंडा गाँव पड़ता है इस गाँव में आ रहे हैं, रोड का मसला यहाँ पर आ रहा है। उसके अलावा मैं आपको दिखाता चलूँ, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये जो एरिया यहाँ के लोगों के हिसाब से ये कहना है कि सारा एरिया जो है कब्ज़ा किया हुआ है, जिसकी वजह से जो रास्ता यहाँ से गाँव की ओर बढ़ना था उस रास्ते में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं। और ये यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे ही हम जानेंगे आखिर क्या मसले मसाइल हैं यहाँ पर। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम खालिद महराज है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। खालिद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा आखिर किस तरह की दिक्कतें अभी आपको इस इलाके में आ रही हैं? जी, सबसे पहले हमारा ये इशू है कि जो ये बैक टू विलेज में हमारा जो रोड का आया था, लिंक रोड, ये गोठाया टू नाग मंदिर डंडा के लिए, और इसमें ये मेन इशू आया जो जेई ने यहाँ पे एस्टीमेट दिया था, जो ड्राइंग की थी, कुछ भी नहीं, ऐसे एस्टीमेट विदाउट सर्वे किया था। ना इस रोड का अलाइनमेंट सीधा है, ना इस रोड का कोई यहाँ पे जो पहला ही जो एनक्रोचर है यहाँ पे 2.5 फीट का रास्ता है। आप हमें बताएं 2.5 फीट में कोई जानवर है, इंसान है, नहीं क्रॉस हो पाते हैं। हमने इसकी जो रिपोर्ट थी तहसीलदार साहब को भी दी, उनको भी इतला किया कि हमें जो एनक्रोचर हैं इनको खुलवा दो, तो इनको खुलवा दो ताकि हमारा जो रास्ता है वो पूरा रास्ता मुकम्मल जो है गाँव तक पहुंच जाए और हमारी जो गाड़ियां हैं, जो पैसा वो ज़ाया ना हो जाए। तो हमारा जो पैसा है वो सारा यहीं पे इसी नाले में बर्बाद हो रहा है। तकरीबन 12 लाख का इसमें आया था बैक टू विलेज में, हमारा 6 लाख का जो पहली इंस्टॉलमेंट में जो आई थी वो होना था, लेकिन वो अभी तक कुछ नहीं है। तो उसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि काफ़ी जो है भीड़ यहाँ पर दिख रही है और सुनने में ये भी आया था कि डीसी साहब अभी यहाँ पर आए हुए हैं, तो किस तरह का आश्वासन अभी डीसी साहब ने आपको यहाँ पर दिया हुआ है? जी, अभी एसीडी साहब भी आए थे, डीसी साहब भी आए थे, तहसीलदार साहब भी थे, पटवारी साहब सब यहाँ पे थे मौजूद। हमने उनको मौका भी दिखाया, पूरे गाँव के लोग थे यहाँ पे, जब सब ने उनके साथ बात की, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि तहसीलदार साहब को उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि 10 दिन के अंदर हमें इसकी रिपोर्ट दो कि जितना भी एनक्रोचर है इसको खाली किया जाए, चाहे कोई भी है, चाहे डिपार्टमेंट का बंदा है, चाहे आपके कोई गांव का बंदा है, एनक्रोचर खाली किया जाए और गांव वालों का मसला जो है जल्द से जल्द हल किया जाए। तो उसके अलावा जो आप ये बता रहे हैं कि कब्जा यहाँ पर हुआ है, आखिर कब्जा करने वाले कौन से शख्स हैं? यहीं के गांव के रहने वाले लोकल लोग हैं। ये इनका ही मसला है, जगह जगह है, एक बंदा नहीं है, 3-4 बंदे जो जितने भी गाँव के सब धीरे धीरे एनक्रोच कर रहे हैं। अगर मेन पॉइंट, एंट्रेंस पॉइंट, वहाँ पे एनक्रोच हुआ है तो दूसरे लोग भी करेंगे धीरे, ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे रास्ते जो होंगे कम होते जाएंगे। तो ये परेशानी आती जा रही। स्टेट लैंड पे कब्जा किया हुआ है, जितनी भी यहाँ पे स्टेट लैंड है उस पे लोगों ने हक जताया हुआ है। और हमारे जो नाले आप देख सकते हो, जंगल का पानी इतना आता है, ये सब इस रोड में से बहता है, पुल पे चला जाता है, और लोगों को दिक्कत आती है, बारिशों में आती है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा, आप देख सकते हैं ये नाला यहाँ पर है और जितना भी पानी इस नाले का आता है सबसे पहले वो तो रोड पे चला आता है, और उसके अलावा जो फसल यहाँ पर थोड़ी बहुत नीचे है वो भी ख़राब यहाँ पर होती है। और उसके अलावा जिस रास्ते की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, बिल्कुल टेढ़ा रास्ता हमें यहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल बाहर यहाँ पर निकाला हुआ है। और कहा जा रहा है जितना भी ये एरिया यहाँ पर है, चाहे ये ऊपर वाला एरिया की हम बात करें या नीचे वाले एरिया की बात करें, सब पे जो है कब्जा किया हुआ है और जिसकी वजह से दिक्कत जो है इस रास्ते को काफ़ी ज़्यादा आ रही है। और भी हम बातचीत करेंगे। सर, आप मुझे बताइए, आप थोड़ा आगे आए, आप थोड़ा हमारे साथ आगे आए। यहाँ पर ये वो रास्ता है जो गांव जो आगे पड़ता है, उस गांव की ओर ये रास्ता जा रहा है। और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा, ये दिखा सकते हैं आप, बिल्कुल यहाँ पर जो है छोटा सा रास्ता हमें दिख रहा है, गाड़ियों का आना यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। क्या आपसे जानना चाहूँगा कि अभी डीसी साहब भी यहाँ पर आए, तो डीसी साहब ने इस पूरे रास्ते का मुआयना खुद किया यहाँ? जी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जितना भी ये रास्ता एनक्रोच किया हुआ है इसको जल्द से जल्द खाली किया जाए और विद इन डेज़ कि हमें इसकी रिपोर्ट दी जाए कि हम हाँ। तो आखिर कितने टाइम से सफ़र कर रहे हैं आप इस चीज़? हम तकरीबन 1.5-2 महीने से तहसीलदार ऑफिस में भी जा रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर हर मुलाजिम के साथ मिल रहे हैं, लेकिन आते हैं पेम बोलते हैं आज यहाँ पे फसल लगी हुई है, आज ये लगा हुआ, कोई भी यहाँ पे वो
इसकी रिपोर्ट नहीं देते हैं। नहीं दे रहा है। जो हमने 26 तारीख को एक पिछले महीने की यहाँ पे रिपोर्ट वो हुई थी, डिमार्केशन हुई थी, उसमें भी तहसीलदार साहब ने हमें उसकी रिपोर्ट नहीं दी, तो उन्होंने बोला कि हम इस पर एक्शन लेंगे। डिपार्टमेंट का मसला है, इधर पटवारी साहब हैं, इनके जहाँ पे जो ये लैंड दिख रही है आपको, ये वाला एरिया है, दो कनाल ये मुफीद आम है, 1 कनाल 9 मरले, खसरा नंबर 192 है ये और 194 है। ये पटवारी है परवेज अहमद है, खुद रहने उधर अटैच अभी भाला में, उसके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंटें भी है। उसने 1 कनाल 9 मरले यहाँ पे क्या एनक्रोच किया है और तहसीलदार उसको सपोर्ट करता है कि नहीं हमारे डिपार्टमेंट का बंदा है। अगर वो डिपार्टमेंट का बंदा अगर एनक्रोच कर रहा है तो गाँव वाले छोड़ेंगे, फिर लोग भी ऐसे एनक्रोच कर रहे हैं। तो इससे पहले उससे छुड़वाएं, जो तहसीलदार ने बोला है कि डिपार्टमेंट के बंदे से छुड़ाएं, फिर गांव वाले आराम से नीचे छोड़ देंगे। डिपार्टमेंट के बंदे खुद ही यहाँ पर कब्जा करके बैठे हैं, डिपार्टमेंट के बंदे खुद कब्जा करके बैठे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हम जाते हैं और इसमें सर सारे डिपार्टमेंट के लोग जो सारे इन्वॉल्व हैं ना, तो हमने एक चीज़ जो ऑब्जर्व की, हम रिपोर्ट के लिए तहसीलदार साहब के पास हमने 2-3 बार हम एज अ डेपुटेशन भी गए, इंडिविजुअली भी गए, लेकिन हमने यही पाया जो तहसीलदार साहब हैं उनका ओपन सपोर्ट है, वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी ओपन सपोर्ट है, जो पटवारी है उनके अपने डिपार्टमेंट का बंदा है उनको भी ओपन सपोर्ट है। उसके अलावा एक बहुत वो है एक शख्स है, उसने कल लेटेस्ट, ये कल शाम की बात है कि जब परसों नाइब साहब का एक राउंड हुआ, उसने राउंड होने के बाद उस बंदे ने 2 टैंक्स जो सरकार बीडीओ के थ्रू बनी हुई थी वो दोनों टैंक्स तोड़ दिए गए और उस पर फिर से ऊपर से एनक्रोच कब्जा कर दिया गया। जो कब्जे वाली बात है आए दिन हम देखने में मिलता है, काफ़ी जगहों पर ये हो रहा है, तो क्या लगता है आपको कि आने वाले टाइम में इस पर एक्शन लिया जाएगा? जिस तरह अभी भी आपने कहा कि डीसी साहब यहाँ पर आए हुए थे, उनने भी आश्वासन दिलाया हमें कि इस पर जल्द से जल्द जो है एक्शन लिया जाएगा, तो क्या लगता है किस तरह की उम्मीद है अभी आपको? सर जिस हिसाब से हमने तहसीलदार साहब को अप्रोच किया था तो हमें नहीं लग रहा था कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन अभी डीसी साहब आए थे, हम पूरे गांव वाले यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे मौजूद हैं, हमारी डीसी साहब के साथ बात हुई, डीसी साहब ने हमें ये फुल एश्योरेंस दी कि हम इस पे विदिन 10 डेज पूरा एनक्रोचमेंट जी खाली करवाएंगे। अब ये डीसी साहब पे डिपेंड है और हमारे रेवेन्यू ऑफिशियल्स पे डिपेंड है कि वो अपने बात पर कितना पूरा उतरते हैं। इसके और भी यहाँ पर दिक्कतें आ रही है, ड्रेनेज की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो सर यहाँ पर आप एंट्रेंस पॉइंट देखेंगे, ये डीपीआर इस रोड का कोई नहीं बना है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नाला है, इसका काम अभी कुछ दिन पहले हुआ है। आप थोड़ा साइड आए, आप ये दिखाया लेंटर पड़ा गया ऊपर से। मेन जो हमारा रास्ता है, रास्ता हमारे पास अकॉर्डिंग टू अवर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हमारे पास 33 फीट है, लेकिन जो हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट बस वो जो 2.5 फीट आपको दिख रहा है, इसी 2.5 फीट के अंदर हमारे 2 व्हीलर्स चलते हैं, इसी 2.5 फीट के अंदर हमारे जानवर चलते हैं, इसी 2.5 फीट के अंदर हमारे बीमार चलते हैं, सब चलते हैं। रास्ता बस यही था। अब ये जिस पोर्शन में हम खड़े हैं, ये पोर्शन कुछ दिन पहले ये नाला है और इस नाले के ऊपर से रास्ता नाले के ऊपर से लेंटर दिया जा रहा है और ये रास्ता बनाया जा रहा है। एक्चुअल रास्ता जो है ये नाले से पीछे को है, जिसमें आप मक्की वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, ये 33 फीट रास्ता है और जो नाला रास्ता कब्जा किया हुआ है, ये सारा कब्जा किया और ये वही रेवेन्यू ऑफिशियल है, परवेज अहमद नायक साहब हैं, हमारे अपने लोकल बंदे हैं, ये उनके थ्रू ये अभी उनकी पोजीशन में है। और जब गांव वाले अपने एक पर्सनल अपने लेवल पे एक रेजोल्यूशन बनने के ऐसा कुछ करें तो, लेकिन उन्होंने उस चीज़ में भी डिनाई कर दिया कि नहीं जी मैं इसमें नहीं हूँ। वो कहते हैं जी, किसी को कहते हैं, कल हमारे जब यहाँ पे नीचे कब्जा हो रहा था, हमारे अंकल गए, उनने उनसे कहा अरे भाई तुम गलत कर रहे हो, ये गलत काम कर रहे हो, इलीगल काम है। तो वो आगे से उनकी वर्डिंग ऐसी थी कि वो शायद मैं माइक पे सुना भी नहीं सकता, ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं और जाहिल लोग हैं सर। जी आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि नाले के ऊपर रास्ता बनाया गया है। अगर कल पानी थोड़ा भी ऊपर आता है तो रास्ता फिर टूटने के चांसेस यहाँ पर हैं, और जो रास्ता यहाँ पर बनाया जा रहा है हालत बहुत ख़राब है यहाँ पर, तो बिल्कुल नाले के ऊपर बनाया गया पूरा। आप देख सकते हैं इस रास्ते की हालत, ये पूरा नाला है, यहाँ से आप देख सकते हैं नाले के ऊपर रास्ता बनाया गया है। और अक्सर देखा जाता है जहाँ पर भी नाले के ऊपर रास्ता बनाया जाता है, उस रास्ते की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और उसके अलावा ये जो रास्ता एक गांव यहाँ आगे पड़ता है, उस गाँव की तरफ ये रास्ता जाता है, और इस रास्ते की हालत आप देख सकते हैं, ये रास्ता यहाँ तक ही है, इसके आगे बिल्कुल भी रास्ता कहीं हमें दिख नहीं रहा है, सिर्फ कुछ लोगों की चलने की जगह हमें दिख रही है। और भी बातचीत करेंगे जो यहाँ के लोग हैं, इनसे ही जानेंगे आखिर क्या पूरा यहाँ पर जो मसला है इस जगह का, वो भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर आइए आप थोड़ा यहाँ पे आगे, तो बताइए सर आगे यहाँ पर क्या, यहाँ पर कहाँ पे कब्जा हुआ है? जो मैं टैंकी की बात बता रहा था, ये बिल्कुल फ्रेश बात है, कल शाम की बात है। आप लाइव विजुअल्स देखेंगे, यहाँ पे 2 टैंक्स थे, एक वाटर पॉन्ड था जो एनिमल्स के लिए था, और एक पीएचई डिपार्टमेंट के थ्रू एक टैंकी बनी थी जिसकी सप्लाई गाँव को जानी थी। लेकिन फ्यू डेज अगो वो डैमेज स्ट्रक्चर था, पुराना टूटा हुआ स्ट्रक्चर था, लेकिन कुछ दिन पहले उसको पूरी कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट कर दिया गया और उसी के पत्थर का आप देखेंगे, अगर कैमरा वहाँ की तरफ
तरफ करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये सीमेंटेड पत्थर जो है इसमें लगा। ये जो रास्ता ये कितना बनना ये एक्चुअल सर यहाँ पर जो मेन रास्ता है ये 33 ये भी बनना था। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि 33 फीट का रास्ता ये बनना था, लेकिन किसी भी एंगल से हमें ये नहीं दिख रहा है कि 33 फीट, ये तो बिल्कुल ही कुछ ही नहीं, जीरो दिख रहा है। यहाँ पर 1-2 बंदों की चलने की जगह है, उसके अलावा बिल्कुल भी ज़्यादा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और ये रास्ता आगे किस गाँव के इधर जाना था? ये सर गाँव आगे नीचे हमारा डंडा गाँव है, नाग मंदिर तक रोड जाने वाला था। ये हमारा यहाँ से पहला स्टेप 33 फीट वाइड है, उसके बाद 22 फीट वाइड है, उसके बाद 17 फीट वाइड है। लेकिन गांव में नीचे एक गांव वालों के अपनी आपसी सहमति से एक रेजोल्यूशन हो गया था कि हम लोग यहाँ तक जहाँ तक हमें दिक्कतें हैं, जैसे आपने भी देखा, आपके कैमरे में भी विजुअल्स कलेक्ट किए होंगे कि यहाँ से हमें प्रॉब्लम है। अब ये जो 33 फीट का रास्ता है सर, 33 फीट के रास्ते के इस साइड ये सारा नाला है, और आप अभी भी देख रहे हैं कि प्रेजेंट इस टाइम भी लाइव विजुअल में देख रहे हैं कि अभी भी ब्लॉक के थ्रू डंगे का काम चल रहा है। कोई छुपा डंगे का ही यहाँ पे सर बस नालों को डंगे लग रहे हैं। ब्लॉक का पैसा जो भी सरकार पैसा दे रही है वो सारा नालों पे लग रहा है। इधर से देखेंगे ये वाला सारा इंक्रोच पोर्शन है। ये आप इस मकान को देखेंगे, ये मकान 90% रास्ते में है। जो घर सर आपने देखा, आपने लाइव विजुअल्स में आप देख रहे हैं, आपके आंखों के सामने दिख रहा है कि ये जो ऊपर से रास्ता आ रहा है ये हमारा 33 फीट आ रहा है, लेकिन जो ये घर है ये 33 में से करीब 27-28 फीट ये घर जो है पूरा रास्ते के बीच में है। और ये घर उसी कॉन्ट्रैक्टर का है जो ये रोड बना रहा है, जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट, ये टेंडर असाइन हुआ है। अब हमने हायर ऑफिशियल्स को यही रिक्वेस्ट की थी कि जो ये सारा मसला है, एनक्रोचमेंट है, इसको खाली किया जाए। अगर हमारे पास 33 फीट रास्ता है तो ये इन लोगों ने कैसे इलीगल काम किया सर? जब बड़ी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ही काम कर रहा है इस रास्ते पे भी, तो वो फिर किस तरह अपने घर को वहाँ पर जो है, जो अभी एरिया जो है रोड पे आया हुआ है, तो वो किस तरह उसको भी अब क्लियर करेंगे और आपको रास्ता जो है प्रॉपर बना के देंगे? सर वो रास्ता बनाने के असल में इरादे में है ही नहीं, वो बस ऐसा तो नहीं है कहीं कि कॉन्ट्रैक्टर चाहते हैं ये जो रास्ता बन रहा है उनके घर तक जाए और उसके आगे जो जितने भी लोग हैं आगे जाए ना जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके घर तक कॉन्ट्रैक्टर का खुद का घर रास्ते में है सर। कॉन्ट्रैक्टर का पर्सनल यही है, वो स्टार्टिंग डे से यही कहता आ रहा है भाई गवर्नमेंट से पैसा कम है, पूरा गांव तक रोड नहीं बनेगा, क्योंकि उसे पता है कि बीच में मेरा घर ब्लॉक हो रहा है, मेरा घर उतर जाएगा, नीचे तोड़ा जाएगा। अब उसका इशू ये है सर, वो उनके जो हमारे अपने वो पर्सनल ओपिनियन आगे पीछे से मालूम होता है कि उनके घर के लोगों का ये कहना है कि हमने जी रोड सिर्फ अपने घर तक लानी है, उसके बाद गाँव वाले जहाँ जाए वहाँ जाना है, हमें गांव से कोई फर्क नहीं। उनका घर है बिल्कुल रोड के बीचों बीच आ रहा है और दिक्कत जो है रास्ते को काफ़ी ज़्यादा आ रही है, लोगों को जो नीचे एरिया काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत आ रही है। तो घर रास्ते में बना ही बना है, ऊपर से देहाती इलाका है, उसका जो टीन है सर, टीन का फ्लो भी ऐसा रखा हुआ है कि वो भी जब बारिश चलती है, बारिश में इंसान का चलना वहाँ से मुज़र है सर। आम इंसान वहाँ से बारिश में चलने के काबिल नहीं होता है। हमारे नीचे 200 घर हैं, 2-2.5 हज़ार की आबादी है, जानवर चलते हैं, इंसान चलते हैं, बुजुर्ग चलते हैं, बच्चे चलते हैं, लेकिन बारिश के टाइम पे और वो रास्ता, वो ट्रेंच घर इस तरीके से बनाया गया है कि बारिश से बचने का कोई सोर्स है ही नहीं। अगली तरफ जो नाला है वो उनके दूसरे ब्रदर ने कवर किया है, उसको तार लगा दी हुई है, और ना बंदा उसमें दाएं को जा सकता है, बारिश से भीग जाएगा, ना बारिश को आ सकता है क्योंकि वहाँ पे टीन का स्लोप डाल दिया हुआ है। तो कहीं उम्मीद यही है कि रास्ता खाली वहीं तक होगा। हाँ, आगे जो उम्मीद ठीक है आगे रास्ता बढ़ेगा, ऐसी कोई उम्मीद अब आपने भी नहीं रखनी है शायद? नहीं सर, उम्मीद की ऐसी बात नहीं है। डीसी साहब आज राउंड पे गए थे, इंशाल्लाह आपने डीसी साहब को प्रॉपर ये घर दिखाया यहाँ पर? जी सर, डीसी साहब नीचे नहीं उतरे, मेन रोड से ही उनको हमने पूरी डिटेल बताई कि क्या मसला है, किसी का घर है, किसी का खेत है, रास्ते में 2 टंकियाँ थी, वो टंकियाँ तोड़ी गई, और वो जस्ट कल की बात है सर, डे बिफोर यस्टरडे उनको कल में वो मसला हुआ, 2 टंकियाँ तोड़ी गई, वहाँ पर भी कब्जा किया गया। अब डीसी साहब आए थे, हमारे हाईएस्ट ऑफिशियल हैं डिस्ट्रिक्ट में, हमारी यही उम्मीद रहेगी डीसी साहब विद इन 10 डेज। एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर अभी वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में आपके जो नीचे वाला गांव पूरा पड़ता है, लगभग 100 से आसपास जो घर वहाँ पर हैं, तो रास्ता वहाँ तक भी पहुँच पाएगा प्रॉपर? सर उम्मीद है, अगर हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हमारे डीसी साहब इसको मैटर को पर्सनली लेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी रोड जो है पूरा गांव के नीचे तक, नाग मंदिर तक पहुंचेगी और हमारे लोगों को सरकार के दिए हुए पैसे का, फंड्स का पूरा फ़ायदा होगा। अब सर उम्मीद पे ही सब है। शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र कुमार, एक्स-सर्विसमैन रिटायर्ड फौजी। तो आप बताएं सर कि अब जो दिक्कतें यहाँ पर आ रही है, कहा जा रहा है कि रोड की काफ़ी दिक्कत यहाँ पर आ रही है, जो हमें भी दिखने को यहाँ पर मिल रहा है, तो क्या कहना है आपका इस सब? देखो जी, जो लोगों ने रोका है, हम नहीं बोलते हैं कि सारा खाली करो, थोड़ा थोड़ा 2 फुट इधर से छोड़ो, 2 फुट उधर से छोड़ो, रोड नीचे पहुँचनी चाहिए। लेकिन मसला ये है, जब मैं रिटायर आया था, मेरे को गाँव वालों ने मेम्बर बनाया, नीचे 300 कनाल ज़मीन है जो अभी तक खुश्क है, उस पर बारिश आएगी फसल होगी, बारिश नहीं आएगी फसल नहीं होगी। डीसी साहब के पास हमने रिक्वेस्ट की थी, 4 लाख रुपया 2013 में डीसी साहब ने दिया। ये डिस्ट्रीब्यूटर नीचे देखना कितनी ऊंची है, इसको 10 फुट इसको चढ़ाया,
मगर एक शख्स है, इसका नाम रखा मैंने किंग जॉब नॉर्थ कोरिया वाला, इसने इसको बंद कर दिया। गांव वालों को पानी नहीं दूंगा, नहीं दिया। खुश्क ज़मीन पड़ी 200 कनाल, उसका खजाना कौन भरेगा? वो भरेगा। ये टैंकी मैंने बनाई है ब्लॉक की, 20,000 रुपये इसमें लगाया। गांव जो माल मवेशी है उसमें पानी भरने के लिए, उसमें मिट्टी भर दी इसने। ये टैंकी एक इधर थी, इसको कल रात को तोड़ा। क्या गवर्नमेंट के पास कानून नहीं है? मेरी यही अपील है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई डीसी साहब करें, और ये जो ये इसको खाली कराएं और इसमें पानी भरा जाए। तो जो घर का भी एरिया यहाँ पर बीच में आ रहा है, तो इस सब को लेके क्या जो घर का एरिया आ रहा, अभी 3 मंजिल बिल्डिंग बनी है, हम मानते हैं बंदोबस्ती रास्ते के बीच में, मगर हम इसको खाली कराना नहीं चाहते। भी रास्ते में ही बनाई है बिल्डिंग। हाँ, अगर बनाई है, हम इसको खाली कराना नहीं चाहते, क्योंकि ऑलरेडी आगे से अगर 20 फुट जगह दे रहे तो हमें वो मंजूर है। किसी तरीके के साथ रास्ता निकलना चाहिए, सड़क बन जाए बस। तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों का यही कहना है भी कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए जल्द से जल्द जो है इस पर एक्शन लिया जाए, और जो दिक्कतें अभी यहाँ पर आ रही है वो जल्द से जल्द जो है हल की जाए। उम्मीद और तवक्का यही है कि आज डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ आए हुए थे, उनसे भी इनकी बातचीत हुई, लेकिन आश्वासन दिलाया गया है कि जल्द से जल्द जो है यहाँ का मसला जो है हल किया जाएगा। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।